तो फिर ये एसआईआर की प्रक्रिया वेस्ट बंगाल से ही रुक जाती। लेकिन वो तो घुसपैठियों का कह रहे हैं कि इससे मतलब फिल्टर होंगे कि कौन घुसपैठी है। इसका जवाब भी सीधा सीधा है मेरे पास। आरएसएस के लोग, सीनियर लोग अपनी सभी सच बोलने की क्षमता खो बैठते हैं, उनके पास क्षमता ही नहीं होती। जो वो बोले उसका उल्टा सही होने की ज़्यादा संभावना होती है, मतलब ज़्यादातर क्या पूरी संभावना होती है। अगर वो ये बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल में घुसपैठिए हैं, इसका मतलब साफ है वेस्ट बंगाल में घुसपैठिए नहीं है। ये बता दीजिए, शेख हसीना साहिबा तो बैठी है ना अभी यहीं दिल्ली में, उनसे लिस्ट ली क्या मोदी जी ने कि हम तुम्हारी जान बचा रहे हैं वरना तो तुम्हें वहाँ फांसी हो जाएगी, हमें कम से कम वो लिस्ट तो दे दो। तुम्हारे टाइम के दौरान तुम्हारे जो घुसपैठिए भाग के आए थे, जो आपने ही भिजवाए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है जो इलीगल माइग्रेशन हो रही है, इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, वो एक्ट ऑफ वॉर है बांग्लादेश द्वारा। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो तो यहाँ पर ही है जिन्होंने एक्ट ऑफ वॉर किया है, उनसे लिस्ट ले लें मोदी जी। अगर इस बात में 1% सच्चाई है, ये घुसपैठियों की बात करना, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करना पूरी तरीके से झूठ है, इसमें 1% सच्चाई नहीं है। अभी एक भारत की महिला को जबरदस्ती वहां भेज दिया था, तो वेस्ट बंगाल के जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने वापस लाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस आ चुका है। सर ये जो एसआईआर का मुद्दा है, जहां बीएलओज लगातार सुसाइड कर रहे हैं सर, बंगाल में हो रहा था, अब यूपी में भी हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं सर, कैसे ये सुसाइड रुकेंगे सर? ये हत्याएं हैं, और सुसाइड और हत्या तो देश की डेमोक्रेसी की हो रही है, जिन लोगों द्वारा हो रही है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों द्वारा, मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, गणेश कुमार जी, दूसरे चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा। जब वो खुलेआम डेमोक्रेसी की, देश की हत्या करने को तैयार बैठे हैं, ये देश के बेचारे नागरिक जो हैं, जो अपने देशभक्त हैं, मैं तो इन सबको शहीद मानता हूँ। ये वो लोग हैं, और बाकी भी बीएलओ सुन लें, 2 रास्ते थे बीएलओ के पास। एक, देश को बेच देना, देश की डेमोक्रेसी ख़त्म कर देना, देश के साथ गद्दारी करना, देशद्रोह करना, और दूसरा इन एसआईआर को पूरी तरीके से गैर कानूनी प्रक्रिया का विरोध करते हुए अपनी जान दे देना। मैं समर्थक नहीं हूँ आत्महत्या का, लेकिन मैं इन लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी लॉयर कम्युनिटी मदद करेगी, मना कर दो कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, आत्महत्या मत करो। कार्रवाई होगी सर? आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य आरोपी समझा जाए, जो बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या उन पे कार्रवाई होगी ज्ञानेश कुमार पे, जो इलेक्शन कमीशन चीफ है? मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, इनके साथ जो मुख्य साजिशकर्ता हैं, ज्ञानेश कुमार जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ज्ञानेश कुमार जी अभी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, खुद अपने आप को इलेक्शन में नहीं उतार रहे हैं, वो आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो बेनिफिशियरी है, जो इसका लाभ उठाएगा, वो भी मुख्य आरोपी ही रहेंगे, और ये सब लोग जेल जाएंगे इन हत्याओं के लिए भी। देखिए, हत्या क्या होती है? जिस चीज़ को करते हुए मौत हो सके, और इसकी नॉलेज जो वो काम करवा रहा है, वो हत्या का आरोपी है। चुनाव आयोग को ये अच्छे से पता है, ये काम गैर कानूनी है। ये डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करने के लिए, अगर दबाव, जो वीडियोज़ आ रही हैं, ऑडियोज़ आ रही हैं, हेरा फेरी करने के लिए इस कार्य में, एक तो जल्दी कराने का गलत बात है, इस तरीके से कराना गैर कानूनी है, जल्दी कराना गैर कानूनी है, और जो हेरा फेरी करने के दबाव डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, फर्जीवाड़ा करने के लिए जो चीज़ें डाली जा रही हैं कि कोई डॉक्यूमेंट दे तब भी उसका एक्सेप्ट नहीं करना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी के लोगों का, ये आपराधिक ऐसी गतिविधियां हैं जो हत्या है। इसका चुनाव आयोग को, मोदी जी को, अमित शाह जी को और मोहन भागवत जी को अच्छे से नॉलेज है। अगर हम किसी देशभक्त के ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे तो वो दुखी होकर आत्महत्या भी कर सकता है, ये नॉलेज है। इसका मतलब ये हत्या है, ये हत्याएं हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ममता बनर्जी साहिबा और दूसरे लोग इसका कानूनी कार्रवाई करें, एफआईआर दर्ज कराएं, मोदी जी, अमित शाह जी और मोहन भागवत जी के खिलाफ, गणेश कुमार जी के खिलाफ हत्या की मुकदमे दर्ज होने चाहिए। सर, जिहाद को लेकर मौलाना मदनी का बयान है कि जब भी जुल्म होगा तो जिहाद होगा, इसे विस्तार से बताएंगे सर? नहीं, मैं आपको पॉइंट्स में बताता हूँ। पार्लियामेंट का सेशन अनाउंस हुआ जी, तुरंत उसके आसपास ही ये बयान आया। मदनी साहब आरएसएस के
वर्कर हैं, मेंबर हैं, ये 3 चीज़ें हैं। अब इसका रिएक्शन जो प्लान किया हुआ है वो सामने आ जाएगा। सडनली सपने में सोते सोते पार्लियामेंट सेशन के समय पर एक आरएसएस के कार्यकर्ता मदनी, और उनके चाचा भी तो हैं अभी, वो नहीं आएंगे, उलमाए सू हैं ये। अब आप जो मुस्लिम लोग हैं ना, जो जानकार हैं, उनसे उलमाए सू का मतलब और उनसे उलमाए सू की सज़ा इस्लाम में क्या है और उनको किस हद का अच्छा या बुरा आदमी माना जाता है उलमाए सू को। दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा अगर किसी को मज़हब इस्लाम ने तस्वुर किया है तो वो उलमाए सू को, जो जानकारी रखने के बाद इस तरह के कार्य करता है, जो कि इंसाफ, बराबरी, भाईचारे के खिलाफ हो, वो उलमाए सू कहलाता है। अगर वो एक मौलाना की ट्रेनिंग लिया हुआ हो या उसने इस प्रकार का एक अपने आप को प्रोजेक्ट भी किया हो, तो ये उलमाए सू हैं और आरएसएस के मेंबर। पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं आ रही है सर आपके साथ में इस मुद्दे पे, एसआईआर वाले मुद्दे पे? यही अभी आपने एक उलमाए सू का नाम लिया ना, उसी तरह के लोग जो आरएसएस के मेंबर्स हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हैं, जो मदनी साहब जैसी गतिविधियां कर रहे हैं, भीतर घात की। मदनी साहब को क्या लेना देना है? लिंट की चॉकलेट खाएं जो वो लोगों को भी खिलाते हैं अपने मेहमानों को, और मज़े लें। इस सब चक्कर में क्या लेना देना? ये तो आया होगा अमित शाह जी का फ़ोन, ये स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, कल पढ़ देना, और मैंने सारा जो लाइनअप कर दिया है, सारे टेलीविज़न चैनल्स और दूसरे लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। मुझे दुख सिर्फ एक इंटरव्यू का हुआ, वो आरफा खानम साहिबा की मैं बहुत इज़्ज़त करता था, आज भी करता हूँ लेकिन थोड़ी कम करता हूँ। इतना सॉफ्ट इंटरव्यू लिया मदनी साहब का, मुझे उम्मीद थी, मैंने देखा भी, इतना सॉफ्ट इंटरव्यू लिया उनका, मतलब एक तरीके से जूस पिलाने जैसा इंटरव्यू ले लिया उन्होंने। क्या आप केला छील के खाते हैं या कैसा था वो, आम छील के खाते हैं या? सर आपने अभी कहा कि लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, लास्ट ऑप्शन है पब्लिक। अब तो वही ऑप्शन है, लास्ट नहीं, वही ऑप्शन बचा है। और लोगों से पहले मैंने आपको क्या कहा है, हम जैसे लोगों को गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए आगे जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में कुछ बोलने से एक कवि सम्मेलन बन गया है पार्लियामेंट, तो अब वहाँ पे अपनी अपनी अच्छी से अच्छी कविताएं पढ़िए, बाहर आ जाइए, उसका रिजल्ट ज़ीरो। पार्लियामेंट में जाके आप कुछ भी बोल लीजिए, असर ज़ीरो, क्योंकि जो ईवीएम के द्वारा चुने हुए पीएम हैं उनको आपके पार्लियामेंट में बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आप उनको चुनाव में नहीं हरा सकते। बिहार, यूपी में मैं अखिलेश यादव जी को और मायावती जी साहिबा को, सबसे पहले मायावती जी को, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद है पूरे बहुजन समाज को, उसके बाद अखिलेश यादव जी, उसके बाद राहुल जी, और सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यूपी में 400 पार हो सकती हैं सीटें। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे मजबूती से तो 40 भी पार नहीं होंगी। 40 सीटें बनाम 400 सीटों का इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, और उसमें बीच में जो असली कड़ी है उसकी है ईवीएम। मतपत्र से चुनाव होंगे तो 40 सीटें आएंगी बीजेपी की। अगर वो ईवीएम से चुनाव कराने में सफल हो जाएंगे तो उनकी 400 पार भी आराम से हो सकती हैं। यूपी में 403 सीटें हैं, मुझे पता है, और मैं सोच समझ के ये बात कर रहा हूँ। तो क्या बाकी के जो विपक्षी दल हैं, जैसे भी बंगाल में सबसे ज़्यादा सर लोग परेशान हैं, लोगों से जबरदस्ती फॉर्म भरवाए जा रहे हैं एसआईआर को लेकर, लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, इसका क्या होगा सर? एसआईआर का, मेरी सलाह अगर मानती ममता बनर्जी साहिबा, तो एसआईआर का बाइकआउट होना चाहिए। अगर एसआईआर का बाइकआउट हो जाता वेस्ट बंगाल में, तो फिर ये एसआईआर की प्रक्रिया वेस्ट बंगाल से ही रुक जाती। लेकिन वो तो घुसपैठियों का कह रहे हैं कि इससे मतलब फिल्टर होंगे कि कौन घुसपैठी है। इसका जवाब भी सीधा सीधा है मेरे पास। आरएसएस के लोग, सीनियर लोग, अपनी सभी सच बोलने की क्षमता खो बैठते हैं, उनके पास क्षमता ही नहीं होती। जो वो बोलें उसका उल्टा सही होने की ज़्यादा संभावना होती है, मतलब ज़्यादातर क्या, पूरी संभावना होती है। अगर वो ये बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल में घुसपैठिए हैं, इसका मतलब साफ है वेस्ट बंगाल में घुसपैठिए नहीं हैं। ये सब एक झूठा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। आज तक पिछले 11 साल में और उससे पहले भी इतने सालों में कितने घुसपैठिए हमने पकड़ के बांग्लादेश भेजे, ये बता दीजिए। शेख हसीना साहिबा तो बैठी है ना अभी यहीं दिल्ली में, उनसे लिस्ट ली क्या मोदी जी ने कि हम तुम्हारी जान बचा रहे हैं, वरना तो तुम्हें वहाँ फांसी हो जाएगी, हमें कम से कम वो लिस्ट तो दे दो। तुम्हारे टाइम के दौरान
तुम्हारे जो घुसपैठिए भाग के आए थे, जो आपने ही भिजवाए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है जो इलीगल माइग्रेशन हो रही है, इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, वो एक्ट ऑफ वॉर है बांग्लादेश द्वारा। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो तो यहाँ पर ही हैं जिन्होंने एक्ट ऑफ वॉर किया है, उनसे लिस्ट ले लें मोदी जी, अगर इस बात में 1% सच्चाई है। ये घुसपैठियों की बात करना, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करना पूरी तरीके से झूठ है, इसमें 1% सच्चाई नहीं है। अभी एक भारत की महिला को ज़बरदस्ती वहाँ भेज दिया था, तो वेस्ट बंगाल के जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने वापस लाने के लिए, अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस आ चुका है। एक को भेजा था कि उसके पास थोड़ी बहुत क्षमता थी कानूनी लड़ाई लड़ने की, तो वो वापस लाने की आदेश हमारी अदालतें कर रही हैं। ये है घुसपैठियों की सच्चाई। सीजीआई तो कह रहे हैं ना कि सर एसआईआर होगा, सीजीआई खुद कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बाइकआउट होगा तो कौन करा लेगा? बाइकआउट अगर होगा तो फिर कोई रास्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे मोहर नहीं लगा सकता। लेकिन अगर एसआईआर में पार्टिसिपेट करोगे तो सुप्रीम कोर्ट से केस हारेंगे, 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 100% हारेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बंगाल से जो है जो घुसपैठी है वो गांव-गांव खाली करके भाग रहे हैं, पूरा गांव खाली हो गए हैं, देश अब सुरक्षित हो गया। आरएसएस के लोगों ने बोला ना, तो सच तो हो ही नहीं सकता। इतनी सी बात मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आप समझते नहीं। घुसपैठिए बहुत स्मार्ट हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहीं पहुँचते हैं। अभी बिहार पहुँचे थे, अभी बंगाल जाएंगे, उसके बाद तमिलनाडु आएंगे, उसके बाद होते होते उत्तर यूपी भी प्रदेश आएंगे। ये आपने निष्कर्ष निकाला है या आरएसएस की बातें सुन के आप ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ घुसपैठिए आ जाते हैं। दिल्ली चुनाव में भी घुसपैठिए आए थे। अब मैं क्या ही बोलूं, घुसपैठिए मनुवादी मानसिकता के गुजरात से चल के पूरे देश में फैले हुए हैं, पूरे देश को लूट रहे हैं। एक ही प्रकार के घुसपैठिए हैं, चाहे अयोध्या में कौन है घुसपैठिए? गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन। अयोध्या लूट लिया नहीं। जहाँ जहाँ मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जाएंगे, ये प्लेग हैं। मैं इनको वो नहीं कह रहा हूँ दीमक, प्लेग हैं। गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन प्लेग हैं। जहाँ जाएंगे महामारी फैल जाएगी, वो इलाका का इलाका बर्बाद हो जाएगा।